दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे संघ व्यवस्था का पार्ट 2 की बात करेंगे, जो पॉलिटी के सब्जेक्ट का है। आज हम बात करेंगे संसद। सेवेंटी नाइन की अगर बात की जाए, 79 संसद का गठन की बात करता है। संसद के गठन की बात करता है। भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार स्तंभ संघीय विधायिका अथवा संसद है। संसद के संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद आर्टिकल 79 से 122 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। 79 से 122 तक दिए गए हैं। अगर 79 की बात की जाए, आर्टिकल 79 आर्टिकल में ये कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगा जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगा, जिसके नाम पर क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होगा। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान की भांति राज्य के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति को संसद का अंग बनाया गया है। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। द्विसदनीय व्यवस्था को संविधान में संसद के नाम दिया गया। अगर संसद के अंग की बात की जाए, राष्ट्रपति कार्यपालिका में संवैधानिक प्रमुख है, परंतु कानून निर्माण की प्रक्रिया में भी इसका भूमिका रहती है। जैसे राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, बिल पेश करने से पहले भी होता है कुछ मामलों में, और जैसे कुछ अधिकतर मामलों में ये होता है जैसे दोनों सदनों से पास हो जाता है, और पास होने के बाद जब राष्ट्रपति जाता है, वो विधेयक कानून या एक्ट बनने के प्रक्रिया में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की ज़रूरत पड़ती है। अगर लोकसभा की बात की जाए, यह प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है। ये लोकप्रिय सदन कहते हैं। इसमें निर्वाचित सदस्य आते हैं और कुछ मनोनीत सदस्य कुछ लोकसभा में। अगर राज्यसभा की बात की जाए, ये द्वितीय सदन उच्च सदन है। ये इसका कार्यकाल 6 साल होता है। इसमें हर दूसरे साल 1/3 लोग रिटायर होते हैं। इस प्रकार से राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा तीनों संसद के भाग हैं। अगर बात की जाए राज्यसभा संरचना की बात की जाए, राज्यसभा की जो संरचना है वो कैसी है और किस प्रकार है। राज्यसभा की संरचना की बात की जाए, राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय सदन या उच्च सदन है। इसमें राज्य के सदस्य होते हैं या सदस्य राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व रहते हैं। इस लोकसभा की तुलना में इसमें कम शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन यह फिर भी इसका अपना महत्व की उपयोगिता है। राज्यसभा की संरचना एवं निर्वाचन पद्धति की बात की जाए, इसमें संविधान के आर्टिकल 80 राज्यसभा का गठन संबंधित 18(1) की बात की जाए, यह निर्धारित किया गया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य होंगे। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता इत्यादि विशेष ज्ञान अनुभव प्राप्त होता है, तो उनको मनोनीत किया जाता है। शेष 338 या लगभग सदस्य संघ की इकाई के प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमण मत प्रणाली तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार और खुले मतदान से संघ के विभिन्न राज्य और संघ क्षेत्र के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। विधानसभा के मनोनीत सदस्य राज्यसभा के सदस्य वे भाग नहीं लेते हैं। चुनाव में जो चुने होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी ऐसे 2 संघ शासित राज्य हैं जिन्हें राज्यसभा के स्थान में आवंटित किया गया है। चूँकि पहले उक्त दोनों राज्य में विधानसभा नहीं थी, अतः इससे प्रतिनिधित्व संसद द्वारा विहित विधि के अनुसार चुने जाते थे, किंतु अब दोनों सदनों में विधानसभा का
का गठन कर दिया गया है। अतः इन राज्यों का प्रतिनिधित्व चुनाव उनके विधानसभा निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। अगर इनकी योग्यता की बात की जाए, अगर राज्यसभा की अगर योग्यता की बात की जाए तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए वही योग्यता निर्धारित है जो लोकसभा के सदस्यों के लिए है। अंतर केवल यही है कि जहां लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, लोकसभा की 25 वर्ष होती है, और वहीं राज्यसभा की बात की जाए, राज्यसभा की बात की जाए, एक मिनट दोस्तों जरा मैं इसको टॉपर, अगर राज्यसभा की बात की जाए, राज्यसभा की बात की जाए इसमें 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर इनका राज्यसभा की कार्यकाल की बात की जाए संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार ये एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन, ये कभी भंग नहीं होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसमें से 1/3 हर 2 साल में पद से मुक्त होते रहते हैं। अगर बात की जाए अब 81 की 81 की बात की जाए, 81 भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये लोकसभा की संरचना की बात करता है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधि से होता है। मतलब इसे जनता चुनती है और फिर इसे भेजती है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बात किया। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित चुने जाते हैं। लोकसभा के गठन के बारे में संविधान के 81 में तो ये कहा गया है। 31वें संविधान संशोधन 1974 इसके द्वारा लोकसभा के अधिकतम सदस्य 547 निश्चित किए गए थे, जो कि वर्तमान में अब थोड़ा कम है। जो एंग्लो इंडियन वगैरह हैं इनका हटा दिया गया है। जनगणना में सीटों का पुनर्निर्धारण संसद के अगर सदस्यों की अगर बात की कार्यकाल की बात करता है, वही जो हमने थोड़ी देर पहले भी बात की है। संसद बनने की योग्यता की बात की जाए, इसमें तो अभी मैंने बात की है कि इसकी जो आयु है 25 वर्ष है। ये चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। सत्र बुलाना, स्थगन करना, ये सब इसकी बात कही गई है। राष्ट्रपति का संसद संबोधित जब करता है, इसमें 86 में बात की गई है। अगर 87 की बात की जाए तो राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण, जैसे भाषण वगैरह है, इसकी बात की गई है। अगर 88 की बात की जाए, मंत्री और महान्यायवादी को संसद में बुलाने का अधिकार, भाग लेने का अधिकार, लेकिन ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर 89 और 98 की बात की, संसद के पदाधिकारियों की बात की जाएगी। अगर 99 की बात की गई है तो सांसदों की जो है उनकी शपथ वगैरह की पकी, शपथ कैसे होगी, क्या होगी, कैसे क्यों होगी। 100 की बात की जाए, संसद में मतदान की बात की जाए। 101 से 104 तक की संसद के सदस्यों से जुड़े हुए प्रावधान की बात की गई है। अगर 105 की बात कही जाए तो संसद के विशेष अधिकार की बात कही गई है। अगर 106 की बात की तो वेतन भत्ते वगैरह हो गए। 107 से 111 विधायक बनने की, मतलब कैसे विधायक बनेगा, क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या करना है, क्या कैसे करना, उसमें बात कही गई। 112 की बात की जाए, 112 में बजट की बात की, वार्षिक बजट की बात की गई है। 113 से लेकर 117 से वित्तीय बजट की बात की गई है। 118 से 122 के संसद के कार्यवाही एवं न्यायालय के हस्तक्षेप की बात कही गई है। अगर राष्ट्रपति की बात की जाए, अगर 123 की बात की जाए तो संसद का सत्र न बुलाने होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, इसकी बात कही गई है। अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए, वो 124 से 147 की बात की गई है। अगर 124 की बात की जाए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है, कैसे क्या है, उसकी बात की गई है। और फिर इसकी बात की गई है न्यायाधीशों का वेतन है, ये बात की कि क्या वेतन होगा, कैसे होगा, संचित निधि से होगा, ये सब बात की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश 126 की 127 की बात की जाए, तदर्थ न्यायाधीश की बात की गई है। अगर 128 की बात की गई है तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है।
अगर 129 की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय, जो अभिलेख न्यायालय होता है उनकी बात की गई है, जैसे रिकॉर्ड वगैरह होते हैं कोर्ट के माध्यम से रखे जाते हैं, उनकी बात करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थान की बात की गई है 131 से 136 तक। न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, मतलब कौन सा अधिकार क्षेत्र है, कौन सा अधिकार नहीं क्षेत्र, इसकी बात की गई है। 137 में अपने निर्णय पर पुनर्विचार, मतलब जैसे कुछ ने कुछ निर्णय दिया, हाँ लग रहा है कि उस निर्णय में कुछ डाउट है या कुछ गलतियाँ हो गई हैं, तो इसके लिए पुनर्विचार की बात की गई है। 138 से लेकर 139 से अतिरिक्त शक्तियों की बात की गई है। 141 की बात कीजिए, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, इसकी बात की गई है। अगर 142 की बात कीजिए, पूर्ण न्यायालय की शक्ति की बात की गई है। राष्ट्रपति 143 की बात की, राष्ट्रपति का परामर्श की बात की गई है। 144 में सभी प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करेंगे, मतलब जितने प्राधिकरण वगैरह हैं वो सर्वोच्च न्यायालय को अगर कुछ ऐसा कुछ बात होती है या कुछ निर्णय के लिए सहयोग करेगी। 145 से 147 न्यायालय के नियम एवं अन्य प्रावधानों की बात करता है। अगर अध्याय 5 की बात करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, आर्टिकल 148 से लेकर 151। 148 में नियंत्रक महालेखक परीक्षक कैग की नियुक्ति की बात की गई है। और 149 की बात की जाए तो कैग के कर्तव्यों की बात की। 150 की बात की जाए तो सरकारी खातों का प्रारूप की बात की। 151 में कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति राज्यपाल को सौंपी जाती है, इसकी बात करता है। अगर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, महत्वपूर्ण जैसे अनुच्छेद ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, सभी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बात की जाए तो MCQ भी लगा के थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं, जो पिछला मैंने पढ़ा हुआ है। अगर संघ की कार्यपालिका वर्णन की बात की जाए, संविधान के किस भाग में की गई है, इसमें आप लोग बता सकते हैं। इसमें से भाग 3, भाग 4, भाग 5 या किस में दिया गया, भाग 6 में किस में दिया गया। ये दिया गया है भाग 5 में दिया गया है। संघ व्यवस्था की बात की जाए तो किस में दिया गया। अब जैसे ए की बात की जाए, इसमें ए में दिया गया है, इसमें फंडामेंटल राइट दिया गया है, इसमें DPS भी दिया गया है, इसकी बात की गई है। बात की गई है कार्यपालिका की, इसमें ये दिया गया है 52 से 78, इसमें कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, बाकी ये नहीं है, सिर्फ यही आंसर है। अगर अनुच्छेद 52 की किससे संबंधित है, प्रधानमंत्री से है या राष्ट्रपति से, संसद से, किससे है, ये राज्यसभा से है, ये है राष्ट्रपति से संबंधित है। अगर 57 की बात की जाए, किससे संबंधित है, राष्ट्रपति के कार्यकाल शक्तियों से या राष्ट्रपति के चुनाव से, प्रधानमंत्री संसद, किससे है, बताइए, आप ही लोग बताइए। यह है राष्ट्रपति के कार्यकाल उनकी शक्तियों से बात करी गई है। राष्ट्रपति के चुनाव के प्रावधान की बात की गई किस अनुच्छेद में है, 53 में है या 54 में है या 55 में या 56 में, किस में है, ये दिया गया है 54 में। राष्ट्रपति के चुनाव की रीति किस अनुच्छेद में दी गई है, 54, 55 या 56 या 57, किस में दी, बताइए आप लोग। 55 में दिया गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 4 वर्ष होगा, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, कितना होगा आप लोग बताइए। ये होगा 5 वर्ष। और जो 6 वर्ष की बात की जाए तो वो 6 वर्ष होगा, राज्यसभा के सदस्यों का होगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, 55, 56, 57 या 58, किस में दिया गया, बताइए आप लोग, किस में उल्लेख किया गया, क्या दिया गया है, 56 में दिया गया।
राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? 57, 58, 59, 60 किस में दिया गया? जल्दी बताइए आप लोग। ये दिया गया है 57 में। राष्ट्रपति बनने की योग्यता किस अनुच्छेद में दिया गया? बताइए आप लोग। 57, 58, 59, 60 कितने में दिया? में दिया गया है। राष्ट्रपति की शपथ की बात की जाए, शपथ किस अनुच्छेद में दिया गया? 59, 60, 61, 62 किस में दिया गया? 60 में दिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में दिया गया है? 60, 61, 62 या 63 किस में दिया गया? दिया गया है 61 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? 62, 63, 64, 65 किस में दिया गया? बताइए आप लोग, अब क्यों बताइए। दिया गया 60 63 में दिया गया। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में दी गई हैं? 71, 72, 73, 74 किस में दिया गया? दिया गया 71 में दिया गया है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? 73, 74, 75, 76 किस में दिया गया? दिया गया 74 में दिया गया। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात की जाए, किस अनुच्छेद में दिया गया? 74, 75, 76, 77 किस में दिया? ये दिया गया 75 में। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 75, 76, 77, 78 बताइए आप लोग। किस में दिया गया? अब आप लोग बताइए। 76। भारत सरकार के कार्य संचालन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? 76, 77, 78, 79 किस में दिया गया? बताइए आप लोग। 77। प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के पद कर्तव्य का उल्लंघन किस अनुच्छेद में दिया गया? 77, 78, 79, 80 किस में दिया गया? बताइए। दिया गया 78 में दिया गया। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा संघ की कार्यपालिका का अंग नहीं है? कौन नहीं? बताइए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? कौन नहीं? संघ की कार्यपालिका के सदस्य कौन नहीं है? डी होगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो